Welcome friends, I am Jamil Attari. Welcome in my YouTube channel Jamil Attari Tutorial. जमील अतारी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हम हमारे द्वारा की गई वाउचर एंट्री को कैसे देख सकते हैं, अलग अलग वाउचर्स के हिसाब से और सारी एंट्रीज एक साथ। तो दोनों हम कैसे देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हम देखेंगे कि हम अलग अलग वाउचर्स की एंट्रीज कैसे देख सकते हैं, सेपरेट तरीके से और एक साथ। तो ये दोनों चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो टैली हमने ओपन कर ली है, हम आ गए अभी गेटवे ऑफ टैली पर। तो यहाँ हमें एंटर करना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर नेक्स्ट हमें आना है अकाउंट बुक्स पर। अकाउंट बुक्स में हम आ गए हैं। तो अकाउंट्स बुक्स के अंदर रजिस्टर्स दिया हुआ है। इसके अंदर कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर और नीचे दिया है जर्नल, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रजिस्टर। तो इनकी एंट्री हम अलग अलग देख सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं कॉन्ट्रा के अंदर। यहाँ पीरियड चेंज कर लेते हैं 31/3/2022। तो ये देखिए अप्रैल से लेके मार्च तक सारे महीने शो गए हैं, या हम किसी भी महीने की वाउचर एंट्री को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेमेंट रजिस्टर में। तो यहाँ पेमेंट रजिस्टर में भी सारे महीने ओपन हो चुके हैं। अप्रैल में 2 एंट्री है, मई में 1 है, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में 4। तो देखिए ये चारों ओपन हो गई है। नेक्स्ट है रिसिप्ट की। इसके अंदर भी पूरे 12 महीने की एंट्री दे रखी है। नेक्स्ट सेल्स रजिस्टर, नेक्स्ट परचेज रजिस्टर और नेक्स्ट है जनरल, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो इस तरीके से हम सारे वाउचर्स की एंट्रीज को अलग अलग देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम एक साथ सारे वाउचर एंट्री को कैसे देख सकते हैं। तो बैक आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ हमें एंटर करना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम आएंगे डे बुक पर। डे बुक के अंदर हमें Alt F2 प्रेस करना है और पीरियड चेंज कर लेना है 1/4/2021 से 31/3/2022। ये पीरियड हम अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं और एंटर कर देना है। तो देखिए सारी की सारी एंट्रीज हमारे सामने शो हो गई हैं। तो इस तरह से हम एक साथ सारी वाउचर एंट्री देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम वाउचर वाइज कैसे एंट्रीज देख सकते हैं और एक साथ सारी एंट्रीज कैसे देख सकते हैं। यहाँ भी हम अलग अलग वाउचर के हिसाब से अलग अलग एंट्रीज देख सकते हैं। तो साइड में देखिए यहाँ F4 वाउचर टाइप दिया है। तो यहाँ F4 प्रेस कर देना है या वाउचर टाइप पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए वाउचर टाइप्स आ रहे हैं। यहाँ भी हम चाहें तो अलग अलग वाउचर्स का नाम देकर एंट्री चेक कर सकते हैं। ये हमने देखी कॉन्ट्रा की। नेक्स्ट क्रेडिट नोट, नेक्स्ट डेबिट नोट की, जर्नल की, मेमोरेंडम की, पेमेंट वाउचर, परचेज वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल वाउचर। इस तरीके से हम डे बुक में भी अलग अलग वाउचर्स की एंट्री को देख सकते हैं। और सारी एक साथ देखनी है तो Alt F4 प्रेस करेंगे और ऑल आइटम पर एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी वाउचर्स एंट्री को अलग अलग वाउचर्स के हिसाब से और सारे वाउचर्स की एक साथ देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम वाउचर एंट्री में सुधार कैसे कर सकते हैं, यानी वाउचर एंट्री को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम वाउचर को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, यानी वाउचर के अंदर वाउचर एंट्री करते समय गलती कर दी है तो उस एंट्री को हम
कैसे सुधार सकते हैं। तो चलते हैं टैली प्राइम पर। टैली प्राइम ओपन कर लिया हमने। हम अभी हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो सबसे पहले हमें आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में अकाउंट बुक्स में परचेज रजिस्टर, या दूसरा तरीका है इसका, वापस आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। यह हमें एंटर करना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। यहाँ आएंगे डे बुक पर। डे बुक के अंदर हमें पीरियड चेंज कर लेना है अपनी सुविधा के हिसाब से, Alt F2 प्रेस करके। तो हम यहाँ पीरियड चेंज कर लेते हैं। ये पीरियड हमने चेंज कर लिया। सारी एंट्रीज हमारे सामने आ चुकी हैं। तो मान लेते हैं कि हमने परचेज की जो एंट्री थी उसमें कोई मिस्टेक रख दी है। तो परचेज की एंट्री ही हम देखने चाहते हैं। तो यहाँ हम F4 प्रेस करेंगे या वाउचर टाइप पर एंटर कर देंगे। तो ये आ गए हम परचेज में। तो परचेज में हमने 3 एंट्रीज की थी। मान लेते हैं हमें सुरेश एंटरप्राइजेज दिल्ली वाली जो एंट्री थी उसके अंदर हमने कोई मिस्टेक रख दी है। तो इस पर कर्सर लाकर एंटर कर देंगे और हमें जो भी सुधार करना है वो सुधार कर लेंगे। ये हो गई पार्टी की डिटेल। यहाँ परचेज अकाउंट, मान लेते हैं लिनोवा 6G के अंदर हमें 20 पीस देने थे, हमने डाल दिए यहाँ 15। लिनोवा 7G ये हमें डालने थे 15। तो ये अपडेट कर लिया हमने। ये IGST इनपुट हो गया और ई-वे बिल 9। तो इस तरह से हम वाउचर एंट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी जो गलती रह गई थी उसे सही कर सकते हैं। तो एक दो मिस्टेक और देख लेते हैं। F4 प्रेस करते हैं। मान लेते हैं हमने सेल्स की एंट्री कहीं गलत कर दी है। तो हम आएंगे वाउचर टाइप्स में, सेल्स में हम मान लेते हैं कि जो वाउचर नंबर 4 है इसमें हमसे कोई मिस्टेक हो गई है। तो एंटर करके वाउचर ओपन कर लेंगे। ये पार्टी की डिटेल हो जाएगी। नेक्स्ट सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट डेल 6G, हमने इनको पीस बेचे थे 3 या हमने 5 एंटर कर रखे हैं तो 3 कर देंगे। 2 पीस हमने और दिए थे डेल 8G के। CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, ई-वे बिल 9 हो जाएगा। ये एंट्री भी हमने मॉडिफाई कर ली। F4 प्रेस करते हैं। मान लेते हैं हमने किसी को पेमेंट किया था, उसमें कोई मिस्टेक रख दी तो पेमेंट में आ जाएंगे। वेजेस का हमने पेमेंट किया था 12,000 का, यह हमने कर दिया एंटर 15,000। तो इसे भी सही कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी ये 12,000 हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग वाउचर में जाकर या सारे वाउचर्स को एक ही जगह ओपन करके करेक्शन कर सकते हैं। F4 कर लेते हैं। वापस सारे वाउचर आ गए। तो देखिए किसी भी वाउचर में हम एंटर प्रेस करके जाएंगे और उसे मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये तरीका हो गया वाउचर्स में सुधार करने का, यानी अलग अलग वाउचर्स में हमने जो एंट्री की है उसमें अगर कोई मिस्टेक रह गई है तो उसे हम अपडेट कैसे करेंगे। तो वेजेस का था, हमने मॉडिफाई करके देखा था। तो हम वापस इस पर एंटर करते हैं और इसे 15,000 कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये मॉडिफिकेशन वाउचर्स में हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि हम वाउचर एंट्री को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें वाउचर एंट्री कैंसिल क्यों करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हम किसी कस्टमर का बिल बना रहे होते हैं, हम बिल बना देते हैं, बाद में वो कस्टमर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है या ये माल अभी मैं
नहीं ले सकता, ज़्यादा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में या किसी और कंडीशन में हमें बिल को कैंसिल करना पड़ता है। तो हम अगर बिल को डिलीट करेंगे तो हमारे सारी की सारी जो रैंकिंग होगी, इनवॉइस नंबर होंगे, वो सारे गड़बड़ा जाएंगे और बिल हम फाड़ के अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि हम वाउचर एंट्री को कैंसिल कैसे कर सकते हैं और उसे वापस मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। यानी हमने कोई इनवॉइस कैंसिल कर दी और हम उसे वापस लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं। तो चलिए बिल देखते हैं कि हम किसी बिल को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। हम आ गए टैली प्राइम पर। गेटवे ऑफ टैली में हमें एंटर करना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। यहाँ जाएंगे डे बुक पर और यहाँ F4 करके वाउचर सेलेक्ट कर लेना। हमें चाहिए सेल्स वाउचर। यहाँ पीरियड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए 4 बिल हमारे पास सेल्स के हैं। हम ये लास्ट वाला जो बिल है इसे कैंसिल करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए यहाँ Alt X प्रेस कर देंगे। ये पूछ रहा है कैंसिल यस और नो, तो अभी हम यहाँ नो ही प्रेस करते हैं क्योंकि हमें और भी तरीके इसके देखने हैं। अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो यस प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ हम नो प्रेस करेंगे। दूसरा तरीका है इसे कैंसिल करने का, पहले इस वाउचर एंट्री को ओपन करेंगे एंटर से, फिर Alt X प्रेस कर देंगे। ये पूछ रहा है कैंसिल, तो यहाँ हमें Y प्रेस कर देना है या एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए इस बिल की डिटेल जो भी शो हो रही थी ये अब डिटेल शो नहीं हो रही है। बिल के नंबर 4 रह गए और डिटेल की जगह आ गया कैंसिल। तो इस तरीके से हम किसी भी बिल को कैंसिल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर हमने बिल बुक छपवाई है, कोई बिल खराब हो गया तो हम उसे फाड़ के नहीं फेंक सकते, क्योंकि उस पर हमें पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो उसे कैंसिल करके रिकॉर्ड में ही रखना पड़ता है ताकि उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद रहे। कई बार क्या होता है कि हम गलती से किसी बिल को कैंसिल कर देते हैं, तो उसे वापस कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। यहाँ जाएंगे डे बुक्स में, डे बुक में F4 प्रेस करेंगे या वाउचर टाइप पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ आना है हमें सेल्स में, सेल्स में Alt F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पीरियड चेंज कर लेंगे ताकि हम सारे बिल देख सकें, या कोई पीरियड हमको मालूम है तो वो पीरियड भी यहाँ डाल सकते हैं। तो ये बिल देखिए हमारे पास सारे आ चुके हैं। वाउचर नंबर 4 से हमने कैंसिल किया था, इसे वापस कैसे लाएंगे, या एंटर प्रेस करना है और यहाँ इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। पार्टी नेम पूछ रहा है, ये हो गया पार्टी नेम। फिर हो जाएगा सेल्स अकाउंट, डेल 6G 5 पीस, रेट ले ली इसने। अब यहाँ हो जाएगा CGST आउटपुट और SGST आउटपुट। तो अब देखिए ये बिल जो हमने कैंसिल किया था ये वापस शो होने लग गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी बिल को कैंसिल कर सकते हैं और वापस ला भी सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम वाउचर एंट्री को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम कोई वाउचर एंट्री गलत कर देते हैं या डबल कर देते हैं, तो उसे डिलीट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि हम उस वाउचर एंट्री को जिसे हमें डिलीट करना है उसे हम डिलीट कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं टैली प्राइम पर। टैली प्राइम ओपन कर ली है, हम अभी हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो हमें वाउचर डिलीट करने के लिए सबसे पहले उसे ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसमें जाएंगे। नेक्स्ट हमें जाना है अकाउंट बुक्स में। अब यहाँ देखिए नीचे रजिस्टर दिए हुए हैं, रजिस्टर्स, कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज, जनरल, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो ये सारे यहाँ दे रखे हैं। अगर इनके अलावा कोई वाउचर्स है
तो उसके बारे में हम देखेंगे कि वो एंट्री हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए हम चलते हैं सेल्स रजिस्टर के अंदर। तो देखिए ये सेल्स हमारे सामने आ गई है। अगर यहाँ हम पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो Alt F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पीरियड दे देंगे 1/4/2021 से जहाँ तक हम देना चाहते हैं। ये हमें तारीख दे दी है, पूरा सत्र हमने ले लिया है। आप चाहें तो आप कोई पीरियड दे सकते हैं। तो ये एंट्रीज हमारे सामने ओपन हो गई है। तो अगर हम इनमें से किसी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे डिलीट करेंगे। हम चाहते हैं इसरार एंड ब्रदर्स जो ऊपर वाली एंट्री है उसे डिलीट करना। तो हम यहाँ इसरार एंड ब्रदर्स पर कर्सर ले जाएंगे एरो की से और Alt D प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पूछ रहा है डिलीट यस और नो। अगर डिलीट करना है तो यस प्रेस कर देंगे, नहीं तो नो प्रेस कर देना है। एंटर दबा सकते हैं और वाई भी प्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ एंटर दबा देंगे। तो देखिए वो एंट्री डिलीट हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं एक से ज़्यादा एंट्री को डिलीट करना तो वो भी हम देखेंगे। पहला मेथड हमने देख लिया, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं कि हम एंट्री को कैसे डिलीट करते हैं। तो जैसे हमें ये सुरेश किरण एंटरप्राइजेज वाली डिलीट करनी है, एंटर करेंगे और इस एंट्री के अंदर आ जाएंगे। यहाँ Alt D प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये तो हो गए दो मेथड एंट्री को डिलीट करने के। इसके अलावा भी हम एक से ज़्यादा एंट्री एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम कोई और रजिस्टर ओपन कर लेते हैं। चलिए हम परचेज रजिस्टर ओपन करते हैं, पीरियड चेंज कर लेते हैं। तो ये एंट्रीज परचेज की हमारे सामने आ गई है। अगर हम चाहें तो इसे एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं और चाहें तो अलग अलग 2-3 एंट्री जो डिलीट करनी है उस तरह सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ वाउचर नंबर 1 से 4 तक दिया है, हमें डिलीट करनी है 1, 3 और 4। पहले कर्सर से हम 1 को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ प्रेस करना है स्पेस। तो देखिए 1 नंबर वाउचर है वो सेलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है 3 नंबर, तो वहाँ लाके स्पेस दबा देंगे तो ये भी सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 4, तो यहाँ लाके भी स्पेस प्रेस कर देंगे। 3 एंट्री हमने सेलेक्ट कर ली है। तो कई बार क्या होता है कि हम गलती से कोई एंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हटा कैसे सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए हमें 3 नंबर हटानी है, तो लाएंगे 3 नंबर पर, वापस स्पेस प्रेस कर देंगे। तो अब देखिए 2 एंट्री सेलेक्ट की हुई है। तो यहाँ हमें डिलीट करना है, Alt D प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये देख लिया हमने 3 मेथड। फर्स्ट हम एंट्री को हमने बाहर से Alt डिलीट करके डिलीट किया, सेकेंड एंट्री के अंदर गए फिर Alt D प्रेस किया उसे डिलीट कर दिया, और थर्ड हमने अलग अलग एंट्रीज को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। कई बार क्या होता है हमें सारी की सारी एंट्रियां डिलीट करनी होती हैं, तो सब एंट्रियों को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे। तो देखो हमने कंट्रोल और स्पेस प्रेस कर दिया और जो 2 एंट्रियां बची हुई है दोनों के दोनों सेलेक्ट हो गई। यहाँ हम Alt D प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ सारी की सारी एंट्रियां डिलीट हो चुकी है। तो इस कमांड को एक बार और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेमेंट रजिस्टर में, उसमें हम देख नहीं पाए थे। ये देखिए 2 ही एंट्री है, यहाँ हम दोनों एंट्री डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस कर देंगे तो दोनों एंट्रियां ये सेलेक्ट हो जाएगी, और या फिर हमें Alt D प्रेस कर देना है और एंटर कर देना है। तो देखिए ये एंट्रियां भी डिलीट हो चुकी हैं। तो हमने आज के वीडियो में क्या देखा कि हम वाउचर एंट्री को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सिंगल एंट्री को बाहर से डिलीट किया था, सेलेक्ट करके Alt D प्रेस किया और एंटर कर दिया। सेकेंड हमने देखा एंट्री के अंदर गए, उसे चेक करने के लिए चेक किया, Alt D प्रेस किया और डिलीट कर दिया। नेक्स्ट हमने देखा 2 या 3 एंट्रियाँ जो हमें डिलीट करनी है, वो 8-10 भी हो सकती हैं, तो उनको स्पेस के साथ सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अगर गलती से कोई दूसरी सेलेक्ट हो जाती है तो उसे वापस उस पर कर्सर ला के स्पेस प्रेस करेंगे तो डिसेलेक्ट भी हो जाएगी। यानी सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करने का काम स्पेस ही करेगा। नेक्स्ट हमने सारी के सारी एंट्री डिलीट की
उसके लिए हमने कंट्रोल और स्पेस प्रेस किया और सारी एंट्रियां Alt D करके डिलीट कर दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.jamilatai.com पर भी जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया का, जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप वहां जाकर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उसका आंसर ले सकते हैं या सॉल्यूशन ले सकते हैं।